डियर क्लास नाइन्थ स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास नाइन्थ पीटीपी की जो न्यू बुक है उसको हम स्टडी कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 5 तक हम मुकम्मल कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 5 लीनियर इक्वेशन इनइक्वालिटीज़ की एक्सरसाइज 5.2 तक जो है वो काम मुकम्मल हो चुका हुआ है। तमाम वीडियोस क्लास नाइन्थ की प्लेलिस्ट में एक तरतीब के साथ मौजूद हैं। तो आज की वीडियो में इसकी जो रिव्यू एक्सरसाइज है वो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पे जो आपके टीचर्स हैं वो पेपर इसी एक्सरसाइज में से बनाते हैं आपके लिए टेस्ट वगैरह। तो इसको आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे। बहुत ही आसान सी और बहुत सी सिंपल सी एक्सरसाइज है, आइए इसको देखते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज 5, 4 ऑप्शन आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट, इन सर्कल द करेक्ट वन। आपको यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं, हर क्वेश्चन के नीचे 4 ऑप्शन है, कोई एक ऑप्शन इसकी ठीक होगी, उसको आपने इन सर्कल करना है। इन द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इज़, आपने बताना है कि इनमें से कौन सी लीनियर इक्वेशन है। एक तो बात याद रखिए, इक्वेशन में इक्वल का साइन होता है, तो पहले 2 ऑप्शन में तो इक्वल का साइन नज़र नहीं आ रहा, इन 2 के अंदर आपको इक्वल का साइन नज़र आ रहा है। दूसरे नंबर पे लीनियर इक्वेशन के अंदर वेरिएबल जो है वो ज़रूर होता है, ठीक है। वेरिएबल की पावर 1 होती है तभी वो लीनियर इक्वेशन होती है। तो यहाँ पे कोई वेरिएबल नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पे आपको वेरिएबल नज़र आ रहा है, तो सी ऑप्शन इसकी जो है वो बिल्कुल ठीक होगी। उसके बाद है सोल्यूशन ऑफ 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 10 इज़, इसका सोल्यूशन जो है वो क्या होगा। तो सोल्यूशन के लिए हम जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, 5x इज इक्वल टू 10, ये माइनस 10 है, उधर जाके पॉजिटिव 10 हो जाएगा। 5x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 20/5 आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4, x की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो ये इसकी जो है वो सी ऑप्शन में आपको 4 नज़र आ रहा है, तो ये इसका पार्ट ठीक होगा। नेक्स्ट चलते हैं, पार्ट नंबर 3 है, इफ़ 7x + 4 लेस दैन 6x + 6 दैन x बिलोंग टू द इंटरवल। यानी कि आपने बताना है कि ये आपको इनइक्वालिटी दी गई है, इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आइए इसको भी जो है वो सॉल्व करते हैं, फिर ही हम जो है इसकी ऑप्शन को देखेंगे। 7x + 4 लेस दैन 6x + 6, तो 7x ये इधर +6 है, इधर आके -6x हो जाएगा, लेस दैन 6 है, ये इधर +4 है, इधर जाके -4 हो जाएगा। 7 में से माइनस करेंगे 6x, तो x 6 - 4 करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो x लेस दैन 2 आया है, x लेस दैन 2 यानी 2 से छोटा है, 2 भी शामिल नहीं है। तो 2 से छोटा है, 2 से इन्फिनिटी तक और 2 से इन्फिनिटी तक, यानी इसमें तो आपको जो है क्योंकि लेस दैन 2 है तो नेगेटिव साइड पे जाना आपने। तो पहली 2 ऑप्शन तो बिल्कुल ठीक नहीं है, दूसरी 2 ऑप्शन में आपको नज़र आ रहा है नेगेटिव इन्फिनिटी, यानी नेगेटिव साइड पे साथ 2 भी है, इधर भी नेगेटिव इन्फिनिटी साथ 2 भी है। लेकिन यहाँ पे देखिए ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट लगी हुई है, दरमियानी ब्रैकेट, यहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट लगी हुई है। तो स्क्वायर ब्रैकेट से मुराद होता है कि 2 इसमें शामिल नहीं है, इससे मुराद है कि 2 और -इन्फिनिटी इसमें शामिल है। तो इसमें -इन्फिनिटी तो शामिल है लेकिन 2 शामिल नहीं, लोग जवाब भी हमारा यही आया है, x लेस दैन 2 यानी 2 शामिल नहीं है, तो ये डी ऑप्शन इसकी ठीक होगी। फिर ए वर्टिकल लाइन डिवाइड द प्लेन इन 2, ठीक है, एक वर्टिकल लाइन डिवाइड द प्लेन इन 2, ये एक प्लेन है, उसमें एक वर्टिकल लाइन ऐसे लगाएंगे तो प्लेन जो है 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, 2 हाफ प्लेन बन जाएंगे, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे तो 4 बन जाएंगे, ठीक है। तो ये वर्टिकल लाइन अगर एक लगाने से जो प्लेन है 2 हाफ प्लेन में जो है वो डिवाइड हो जाता है। नेक्स्ट नंबर 5 है, द इक्वेशन फॉर्म्ड फ्रॉम द लीनियर इनइक्वालिटी इज कॉल्ड, द इक्वेशन फॉर्म्ड फ्रॉम द लीनियर इक्वालिटी इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन, एसोसिएटिव इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नन ऑफ दीज। जब भी आपके पास लीनियर इनइक्वालिटी दी जाती थी, जैसे कि ये इस एक्सरसाइज में बात करें तो आखिर पे हम इस इक्वेशन की फिर एक एसोसिएटिव या कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखते थे। तो वही उसी की बात कर रहा है कि लीनियर इक्वेशन, लीनियर इनइक्वालिटी से इक्वेशन बनती है, उसको एसोसिएटिव या जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन कहते हैं। नेक्स्ट है 3x + 4 लेस दैन 0 इज़, ये क्या है, ठीक है, इक्वेशन है, इनइक्वालिटी है, आइडेंटिटी है, नॉन इनइक्वालिटी है, ये इनइक्वालिटी है, यानी इनइक्वालिटी का साइन ये लगा हुआ है। कॉर्नर पॉइंट इज़ आल्सो कॉल्ड, कॉर्नर जो पॉइंट होते हैं उनको क्या कहते हैं, ठीक है, ये कॉर्नर पॉइंट है, इसके ये जो पॉइंट आपको दिए गए, कॉर्नर पॉइंट को हम जो है वो वर्टेक्स भी कहते हैं। तो इसकी जो बी ऑप्शन है वो
ठीक होगी। नेक्स्ट चलते हैं अगले पेज के ऊपर। अगले पेज के ऊपर हमारे पास जो MCQs हैं वो नज़र आ रहे हैं आपको। 0 0 इज़ द सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी, यानी 0 0 जो है वो सोल्यूशन है इनइक्वालिटी का। किसका? देखें इसमें x और y की वैल्यू 0 0 पुट करें, इधर दोनों में पुट करेंगे 0 0 हो जाएगा, 0 ग्रेटर दैन 8, गलत है, ये रॉन्ग है। ये भी 0 0 हो जाएगा, 0 ग्रेटर दैन 6 हो जाएगा, ये भी रॉन्ग है। ये 0 0 हो जाएगा इधर, तो ये 0 लेस दैन 6, ठीक है, 0 लेस दैन 0, 0 लेस दैन 0, ये भी रॉन्ग है किसी हद तक। लेकिन अगर इसको देखा जाए तो 0 + 0 ग्रेटर दैन 4, ये भी रॉन्ग है। अब ये सारे ही रॉन्ग बन रहे हैं, लेकिन मोस्ट जो सूटेबल बन रहा है ना वो ये बन रहा है, ठीक है। अगर कहा जाए कि यही क्वेश्चन है, यही स्टेटमेंट है, तो इसमें जो बेस्ट ऑप्शन आपको ठीक लग सकती है वो यही है। वैसे तो इधर ये होना चाहिए ऐसे 0 लेस देन r इक्वल टू 0, तो फिर ये वाली ऑप्शन ठीक बनती है, लेकिन इसके मुताबिक जो ऑप्शन बन रही है वो यही ठीक बन रही है। अब बुक के लास्ट के ऊपर पता नहीं कौन सी मेंशन की है उन्होंने। द सोल्यूशन रीजन रिस्ट्रिक्टेड टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज़ कॉल्ड। आपका जो सोल्यूशन होता है, सोल्यूशन रिस्ट्रिक्टेड टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट तक जो होता है वो क्या होता है? वो आपका फिजिबल रीजन होता है, ठीक है, जो फिजिबल रीजन कहलाता है। सोल्यूशन रीजन भी हो सकता है, लेकिन हमने बेस्ट पॉसिबल आंसर लिखना है तो वो हमारे पास फिजिबल रीजन होगा। नंबर 10 है, ए फंक्शन दैट इज़ टू बी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज इज़ कॉल्ड। ये फंक्शन जो है जब वो मैक्सिमाइज मिनिमाइज किया जाए तो सोल्यूशन फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, फिजिबल फंक्शन, नन ऑफ दीज, तो वो हमारा ऑब्जेक्टिव या टारगेटेड फंक्शन होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव या टारगेटेड फंक्शन होता है जो हमारा बताता है कि हमारा जो फंक्शन है वो वहाँ पे मैक्सिमाइज हो रहा है और मिनिमाइज हो रहा है। तो ये आसान से MCQs थे, ये आपके 10 MCQs मुकम्मल हो गए हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है सॉल्व एंड रिप्रेजेंट देयर सोल्यूशन ऑन रियल लाइन। आपने इनको सॉल्व करना है और इनका जो सोल्यूशन है वो अपने रियल लाइन के ऊपर शो करना है, ठीक है। पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर बारी बारी हर सोल्यूशन को रियल लाइन के ऊपर शो कर देंगे। आसान से क्वेश्चन है, ये आपने प्रीवियस क्लासेस में भी जो है क्लास 8 में भी ऑलमोस्ट इस तरह के क्वेश्चन किए हुए हैं। तो ये आपको क्वेश्चन नज़र आ रहा है x + 5 / 3 = 1 - x। तो यहाँ पे भी आप इसके नीचे 1 लगा लें, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। तो दरमियान में इक्वल हो, दोनों तरफ फ्रैक्शन हो, तो आप जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, x + 5 ही रहेगा। ये हो जाएगा 3 × 1 - x, यह आ जाएगा x + 5 3 - 3x, यह आ जाएगा x। अब x वाली टर्म एक तरफ करते हैं, -3x है, इधर आके पॉजिटिव 3x हो जाएगा, 3 + 5 है, इधर आके -5 हो जाएगा। तो यह आ जाएगा 4x = -2, यह आ जाएगा x = -2 / 4 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा x की वैल्यू जो है वो -1/2 आ जाएगी। ये आ गई आपके पास। अब इसको जो है वो नंबर लाइन के ऊपर हम शो करते हैं। ये जी मैंने एक लाइन लगा दी है, क्योंकि नंबर नेगेटिव है, x की वैल्यू -1/2 है, तो 0 1 2, तो इधर भी -1 -2 -3, ठीक है। -1/2 से इसको अगर सॉल्व करेंगे ना तो -0.5 आता है, यानी कि ये -0 और -1 के दरमियान ये सेंटर में ये जो नंबर है ये यहाँ पे आता है, ठीक है। तो अब नंबर लाइन के ऊपर इसको लिखना है, तो ये यहाँ पे ठीक है आ जाएगा। चाहे इसी लाइन को हाईलाइट कर दें, चलें इसी को कर देते हैं। ये नंबर जो इसी लाइन के ऊपर आ रहा है और इस तरफ है, सॉरी इसको डायरेक्शन इसको शो करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये x = -1/2 है। तो जस्ट आप यहाँ पे लिख दें -1/2, ये यहाँ पे लाइन लगा के, तो ये इस तरह नंबर लाइन के ऊपर जो है वो रिप्रेजेंट हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 की जानब चलते हैं। पार्ट नंबर 2 आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। अब इधर भी फ्रैक्शन है दोनों, ठीक है, और यहाँ पे भी आपको इस साइड पे भी फ्रैक्शन नज़र आ रही है, ठीक है। इनको इकट्ठा भी हल कर किया जा सकता है, लेकिन पहले इन दो को करते हैं, फिर इधर 2 को करते हैं, दोनों का जो जवाब आएगा फिर उसको फाइनल सॉल्व करेंगे। अब 3 और 2 की मिसाल लें, ठीक है। 3 और 2 दोनों तरफ डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2x + 1 / 3 + 1 / 2 = 1 और 1 - x - 1 / 3। अब माज़रत के साथ मैं फ़र्स्ट ईयर के स्टूडेंट को भी पढ़ा रहा हूँ, सेकंड ईयर के भी, तो आलमोस्ट वहाँ पे भी बच्चों को LCM लेना नहीं आता,
ठीक है। एलसीएम में बड़ा मसला करता है, तो और यही मिस्टेक बच्चे बहुत सारे कॉमन करते हैं कि एलसीएम कैसे लेते हैं। 3 और 2 का जो एलसीएम है वो 6 आता है, ठीक है। 3 और 2 का एलसीएम 6 आता है। तो इसका तरीकाकार ये है, आसान तरीकाकार ये है कि डिनोमिनेटर को 6 कर दें, इसको नीचे 2 से मल्टीप्लाई करवाएं, फिर आप अगर नीचे करवाया तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। इसको नीचे 3 से मल्टीप्लाई करवाएं, नीचे भी करवाएं, ऊपर भी करवाएं, ठीक है। अब मैं करके देता हूँ कि कैसे होता है। ये देखें, ऊपर आ जाएगा 4x + 2, नीचे आ जाएगा 6, इधर आ जाएगा 3, इधर आ जाएगा 3 × 2 = 6। अब देखिए दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो फिर हमारा काम बड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। तो ये डिनोमिनेटर सेम करने के लिए सारे काम किए, नीचे जिस नंबर से मल्टीप्लाई करना ऊपर भी उसी से करना है। अब आ जाए इधर, ये 3 है, 3 और 1 का एलसीएम 3 आएगा, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करवा लें, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करवा लें। तो अब ये आ जाएगा 3, नीचे भी 3, और ये आ जाएगा x - 1 / 3। तो ये जब डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर आ जाएगा 6, 4x + 2 + 3, ये 3 है, ये आ जाएगा ऊपर 3 - x - 1 आ जाएगा। बाहर माइनस के बाहर ब्रैकेट लगा दिए क्योंकि अंदर जो साइन चेंज होना है। ये आ जाएगा 4x + 5 / 6, ये आ जाएगा 3 - x + 1 / 3, ये आ जाएगा 4x + 5 / 6, ये आ जाएगा -x, और 3 + 1 करेंगे 4 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब आप देखें दोनों तरफ जो है फ्रैक्शन और दरमियान में इक्वल का साइन है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ 4x + 5 के साथ, 6 मल्टीप्लाई होगा -x + 4 के साथ। ये आंसर आ जाएगा 4 3 = 12x + 5 3 = 15 -6x + 24 आ जाएगा। अब देखें ये 12x या -6x है, इधर आके +6x हो जाएगा। ये ऑलरेडी 24 इधर है, ये +15 है, इधर आके -15 हो जाएगा। तो 12 6 18x हो जाएगा, और ये 24 में से 15 को माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू 9/18 और x की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। अगेन x की वैल्यू 1/2 है, इधर -1/2 है, इधर 1/2 पॉजिटिव है। तो इसको नंबर लाइन के ऊपर शो करना है, तो मैं यहीं पे करके दे देता हूँ, नीचे जगह नहीं है। ये आपने नंबर लाइन लगाई, ये एरो, इधर भी एरो 0 1 2 -1 -2, तो ये 0 और 1 के दरमियान यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। बस यहाँ पे आपने 0 और 1 के दरमियान 1/2 आता है, तो ये आपका यहाँ पे नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया, आप इसको देख सकते हैं। अब ये हमारे पास जो है इनइक्वालिटी आ गई है, पहले इक्वेशन थी, अब इनइक्वालिटी है <16, 3x + 7 <16। तो इसका तरीकाकार ये होता है 3x + 7, इधर भी -7 कर दें और इधर भी -7 कर दें। यहाँ एक तरीकाकार है +7 है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। यहाँ दूसरा तरीकाकार जो आपके साथ हो सकता है, आपको करवाएं, ऐसे भी कर लें कि +7 है, इसको ख़त्म करना है, -7 इधर भी कर दें, -7 इधर भी कर दें, ये इस तरह कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 3x <16 -7 करेंगे, ये 9 आ जाएगा, और x आ जाएगा 9/3, x <3, x <3 आ जाएगा। अब इसको अगर नंबर लाइन के ऊपर शो करना आपने, तो ये आप इधर नंबर लाइन लगाएं, तो 0 1 2 3 -1 -2 -3। अब x <3 है, x की वैल्यू +3 है, तो आप इधर एक छोटा सा सर्कल लगाएं और उसका जो एरो है वो नेगेटिव साइड पे रख दें, यानी उसकी लाइन की जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव साइड पे रख दें, क्योंकि ये नेगेटिव साइड पे जा रहा है। और इस एरो को, ये जो सर्कल है, इसको अपने शेड भी नहीं करना। इससे मुराद ही होता है कि x की जो वैल्यू है वो 3 से कम, यानी x की वैल्यू 3 से कम और नेगेटिव साइड पे है।
तो ये x लेस दैन 3 आ जाएगा। अगर इसको शेड कर देंगे तो इससे मुराद होगा कि 3 भी इसमें शामिल है। तो ये आपका पार्ट ये भी मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट जी, इस पार्ट नंबर 4 की जानब चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस तरह लिखा हुआ है, 5 × x - 3 ग्रेटर दैन और इक्वल टू 26x - 10x + 4। तो पहला काम ये कर रहे हैं, 5 को अंदर मल्टीप्लाई करें। 5x - 5 × 3 = 15 ग्रेटर दैन और इक्वल टू 26x - 10। ये माइनस की वजह से अंदर साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब 5x - 15 ग्रेटर दैन और इक्वल टू 26x - 10x, ये आ जाएगा 16x, साइन पॉजिटिव लगेगा, -4। 5x ये इधर पॉजिटिव 16 है, इधर माइनस आके -16 हो जाएगा, ग्रेटर दैन और इक्वल टू ये -4 है, -15 है, इधर आके प्लस जो है वो 15 हो जाएगा। अब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, 16 में से 5 जाएंगे तो ये 11 आ जाएगा। 16 - 5 11x आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस का 11। ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक बात का ख्याल रखना है आपने, वो बात ये है कि यहाँ पे देखिए -11x है ग्रेटर दैन और इक्वल टू 11। अब इस -11 को ख़त्म करने के लिए -11 से डिवाइड भी करेंगे और इधर भी करेंगे। ठीक है, दोनों तरफ करेंगे। यहाँ ये -11 उठा के इधर ला के डिवाइड कर दें, एक ही बात है। लेकिन जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, -11 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा। अब हमने जो इनइक्वालिटीज़ के रूल पढ़े थे उसमें ये था कि अगर दोनों तरफ माइनस वाले किसी नंबर से अगर डिवाइड या मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये वाला जो साइन होता है ये चेंज हो जाता है। ठीक है, ये चेंज हो जाता है। अब ये आ जाएगा x, ठीक है, ये कट गया, ये साइन इस तरह हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू, इसकी कटिंग करेंगे तो -1 जवाब आ जाएगा। ठीक है, x लेस देन और इक्वल टू -1 आएगा। जस्ट ये साइन चेंज करना है, जो कि हमने पिछली जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन किए तो उसमें काफ़ी तफसील से बात की थी, दोबारा एक दफ़ा मैंने आपको बता दिया। अब इसको नंबर लाइन के ऊपर अगर आप शो करना चाह रहे हैं तो ये आप नंबर लाइन लगाएं इस तरह। अब देखें तो नेगेटिव नंबर है 0 1 2 3 -1 -2 -3। अब x लेस देन और इक्वल टू -1 से छोटे और -1 भी शामिल है, तो ये आप सर्कल लगाएं छोटा सा और ये आप इस साइड पे एरो लगा दें और ये इसको शेड भी कर दें, क्योंकि इसमें -1 शामिल है, -1 शामिल है तो इसको शेड भी करना पड़ेगा। तो ये आपका इस तरह रियल लाइन के ऊपर जो है या नंबर लाइन के ऊपर क्वेश्चन रिप्रेजेंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की जानब मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है फाइंड द सोल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वालिटीज़। आपने सोल्यूशन रीजन फाइंड करना है इन लीनियर इक्वालिटीज़ का। ये वाला क्वेश्चन जो है ये 5.2 से लिया गया है। ये 5.2 में जो है वो हम एक ग्राफ के ज़रिए जो है इसका सोल्यूशन रीजन फाइंड करते रहे हैं। तो आइए, इनको 2 क्वेश्चन हैं, 2 एक जैसे क्वेश्चन हैं, इनको स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन इस वक्त आपको स्क्रीन के ऊपर जो है वो नज़र आ रहा होगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपने ये करना है कि आपने कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखनी है। दोनों की 2 लीनियर इनइक्वालिटीज़ दी गई हैं। आपने सबसे पहला काम ये करना है कि आपने इनकी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखनी है। वो बनेगी 3x - 4y = 12 और यह आ जाएगी 3x + 2y = 3। अब लेट करेंगे x = 0, तो x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू 0 पुट कर दें, -4y = 12, 0 - 4y = 12। तो यह आ जाएगा y = 12 ओवर -4, y की वैल्यू आ जाएगी -3। y की वैल्यू आपके पास -3 आ गई है। तो ये आपका जो ऑर्डर्ड पेयर एक बनेगा वो बनेगा x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3। ठीक है, उसके बाद दूसरी दफ़ा आप करते हैं, लेट y = 0 पुट करते हैं, तो 3x - 4y = 12, 3x - 4y की वैल्यू 0 = 12, 3x - 0 = 12 और x की वैल्यू आ जाएगी 12/3, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। तो ये वाला बनेगा
एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू जो है वो 0, ये एक ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा। फिर इस इक्वेशन की बात करते हैं, इस पर भी लेट x इज इक्वल टू 0 दिया आ जाएगा, 3x की वैल्यू 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 3, 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3/2। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3/2। फिर आप लेट करेंगे y इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा, इक्वेशन आएगी 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, तो आपके पास ये आ जाएगी 3x प्लस 2y की वैल्यू 0 इज इक्वल टू 3, 3x प्लस 0 इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू आ जाएगी 3/3, x की वैल्यू आ जाएगी 1, तो ऑर्डर्ड पेयर आपके पास बन जाएगा x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, 1 2 3 4 ये ऑर्डर्ड पेयर आपके पास इस तरह बन गए हैं। अब ये 3/2 है, इसको अगर आप करना चाहें फ्रैक्शन में तो कर लें, 3/2 तो ये 1.5 बनता है, ठीक है, 1.5, 0 एंड 1.5 बेसिकली ये बनता है। तो ये आपके पास ऑर्डर्ड पेयर आ गए हैं। अब ग्राफ एक पेपर के ऊपर लाइंस लगा लेते हैं, उसके मुताबिक इसका सोल्यूशन रीजन जो है वो फाइंड कर लेते हैं। देख सकते हैं कि मैंने लाइंस लगा ली हैं और जिस तरह आपको नंबर दिए गए, जो जो इनकी वैल्यूज़ हैं उसके मुताबिक ही मैंने लाइंस लगाई हैं। तो आप भी मुनासिब सी 5 इस तरह 4 5 4 तक काफ़ी हैं, क्योंकि इतने ही नंबर हैं, इससे ज़्यादा नंबर नहीं है। यहाँ पे 0 0 होगा। तो पहली इक्वेशन देखते हैं, ये वाली 0 एंड -3, 0 एंड -3, एक्स की वैल्यू 0 यहाँ पे होगी और वाई की वैल्यू -3 यहाँ पे होगी, 0 एंड -3। फिर है 4 एंड 0, एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 0, वो यहाँ पे आएगा, एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 0, तो ये आपका आ जाएगा। ये एक लाइन यहाँ पे लगाएंगे, ये एक लाइन लगी। उसके बाद इस इधर जो है वो आप इक्वेशन भी बेशक लिख दें, ये वाली 3x - 4y इज इक्वल टू 12। दूसरी है x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, 1 एंड 0। फिर आपके पास x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1.5, ये 0, ये 1.5 यहाँ पे आएगा, ये 1 और 2 के दरमियान। तो 0 एंड 3/2 जो हमारा ओरिजिनल पॉइंट यहाँ नंबर आ रहा है वो लिख देता हूँ, 1.5 की बजाय 3/2 लिख देंगे। तो ये आपका बनेगा ये, ठीक हो गया। ये इक्वेशन बनेगी 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। अब अगला काम होता है टेस्टिंग का, कि आपने टेस्ट करना है कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो किधर आएगा। पहली इक्वेशन है 3x - 4y लेस देन और इक्वल टू 12। देखें x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, आ जाएगा 0 - 0, 0 लेस देन और 12, ठीक है, ये ट्रू है, यानी 0 जो होता है वो लेस देन 12 ज़रूर है, ठीक है, ट्रू है। दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, आ जाएगा 0, 2 की y की वैल्यू 0, 0 प्लस 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, फॉल्स, ठीक है, इसका फॉल्स आ रहा है। तो अब आपने जो सोल्यूशन सेट को शेड करना है वो आपके पास देखें कि ये जो पहली इक्वेशन है 3x - 4y इज इक्वल टू 12, इसका जो सोल्यूशन वो आ रहा है वो ट्रू आ रहा है। जब ट्रू आ रहा हो तो टूवर्ड्स जो है ओरिजिन की तरफ, ये है ओरिजिन, इसकी शेडिंग आप इस तरफ करेंगे। और दूसरी जो इक्वेशन है वो आपकी फॉल्स आ रही है, दूसरा उसका जो सोल्यूशन सेट आ रहा है वो फॉल्स आ रहा है, तो उसका जो शेड है वो हम ओरिजिन से परे करेंगे। तो ये है दूसरी इक्वेशन, इसका रीजन इस साइड पे है तो अपोजिट साइड पे करेंगे। तो इन दोनों का कॉमन एरिया क्या होगा, इसका सारा कर रहे हैं, इसका इधर कर रहे हैं, तो ये वाला जो हिस्सा बन रहा है ना, ये दोनों में इसमें जो कॉमन आ रहा है उसको हमने शेड करना है। ये इसका ये वाला इस इक्वेशन का और इस इक्वेशन का ये वाला हिस्सा जो है वो आप शेड करेंगे। तो ये जो आपका सोल्यूशन था कि आपने शेडेड
जो रीजन है उसको शेड करना है, जो उसका सोल्यूशन बनेगा तो वो उसके मुताबिक ये वाला हिस्सा जो है वो आपने शेड करना है। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल कंप्लीट जो है वो सॉल्व हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी जानब मूव करते हैं। पार्ट नंबर 2, अगेन दो लीनियर इनइक्वालिटीज़ दी गई हैं, कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन के लिखेंगे तो यह आएगी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, यह आ जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। ठीक हो गया। अब यहाँ पे करेंगे लेट x इज इक्वल टू 0, 2x की वैल्यू 0 प्लस y इज इक्वल टू 4, 0 प्लस y इज इक्वल टू 4, यानी y की वैल्यू आ जाएगी 4। तो पहला ऑर्डर पेयर आएगा x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4। फिर हम नेक्स्ट करेंगे लेट y इज इक्वल टू 0, तो यह आएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 2x तो आपने फाइंड करना है, y की वैल्यू अब 0 है, यह आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4/2, x की वैल्यू आ जाएगी 2, तो यह आ जाएगा 2 एंड 0। फिर इस इक्वेशन के ऊपर आ जाएं, लेट x इज इक्वल टू 0, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 6, 2y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 3। तो ये बनेगा x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3। फिर आएगा लेट y इज इक्वल टू 0, यह आ जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, x प्लस y की जगह 0, x इज इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0। ये चार जो हैं वो ऑर्डर्ड पेयर आपके पास आ चुके हैं। इनको अब ग्राफ के ऊपर जो है वो अब हम शो करते हैं। ये जी मैंने लाइंस लगा ली हैं। अब नेगेटिव नंबर इसमें कोई भी नहीं आया, तो इसलिए नेगेटिव नंबर की ज़रूरत नहीं लिखने की, आपको सारे पॉजिटिव लिख लें। यहाँ पे पहला 0 एंड 4 है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, तो 0 एंड 4 यहाँ पे आएगा। फिर 2 एंड 0, x आपके पास x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0, 2 एंड 0 यहाँ पे आ जाएगा। ये एक लाइन लगेगी आपकी, ये यहाँ पे आप बेशक इक्वेशन भी लिख दें, कौन सी थी, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। उसके बाद 0 एंड 3, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, ये, और 6 एंड 0, ये 6 एंड 0, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0। ये आपका ये एक लाइन लग जाएगी। ठीक है, इसके ऊपर भी इक्वेशन लिखते हैं, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। अब टेस्ट कर लेते हैं इसको कि इसका सोल्यूशन सेट क्या आ रहा है। टेस्ट 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब इसमें सॉरी इधर लीनियर इक्वलिटीज़ लिखनी है, 2x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 4। यहाँ पे 0 0 हो जाएगा, तो 0 0 लेस देन आर इक्वल टू 4, ठीक है, ट्रू है। दूसरी है x प्लस 2y लेस देन आर इक्वल टू 6, ये भी 0 प्लस 0 हो जाएगी, तो 0 लेस देन आर इक्वल टू 6, ये भी ट्रू है। तो दोनों का जो सोल्यूशन सेट आ रहा है टुवर्ड्स ओरिजिन आ रहा है, टुवर्ड्स ओरिजिन। तो इसका भी टुवर्ड्स ओरिजिन, इसका भी टुवर्ड्स ओरिजिन, लेकिन हमने कॉमन एरिया लेना है। तो कॉमन एरिया जो है ये वाला जो कॉमन एरिया, ये नीचे वाला, ठीक है, ये सारे का सारा जो है इसके सॉल्यूशन सेट में आ जाएगा, जो कॉमन एरिया आता है और टुवर्ड्स ओरिजिन। तो ये आपका इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट ही क्वेश्चन नंबर 4 की जानब मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन दिया हुआ है g ऑफ एक्स वाई एक्स प्लस 4y सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेन x प्लस वाई लेस देन 4 और x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज 5.2 में हमने डिटेल से बात की है। इनके ऊपर डिटेल के साथ मेरी वीडियोस इनके ऊपर मौजूद हैं। तो इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, जैसे पहले करते आ रहे हैं। एक आधा जो काम है वो आपने एक्स्ट्रा करना है इस क्वेश्चन में, बाकी इसमें कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं है।
तो क्वेश्चन आपको इस वक्त स्क्रीन के ऊपर जो है वो नज़र आ रहा है। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन ये आपको दिया गया है। तो सबसे पहला काम आपके पास जो इसमें इनइक्वालिटीज़ है वो एक ही है, x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 4। तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग आपने सबसे पहले इक्वेशन लिखनी है, वो आएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। यहाँ पर लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो ये बनेगा x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4। फिर आप लेट करेंगे y इज इक्वल टू 0, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो अब 4 एंड 0 ये दो आपके पास ऑर्डर्ड पेयर आ चुके हैं। ठीक हो गया। अब दूसरी इक्वेशन ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको ग्राफ के ऊपर जो है वो शो करते हैं। तो ये आपका लाइन लगा लें हम ग्राफ की। इसमें देखें सारी पॉजिटिव वैल्यू ही हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो आपके पास एक ऑर्डर पेयर है 0 एंड 4, ये x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, 0 एंड 4। दूसरा है 4 एंड 0, ये वाला। तो इनको आपस में ज्वाइन करते हैं, ये आपने ज्वाइन कर दिया इनको। ठीक हो गया। अब इसको चेक भी कर लेते हैं, या टेस्ट कर लेते हैं। ये आपके पास x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 4, 0 प्लस 0 लेस देन आर इक्वल टू 4, 0 लेस देन आर इक्वल टू 4। तो ये ट्रू है, ठीक है, 0 लेस देन आर इक्वल टू 4 ट्रू आ रहा है। तो इसका जो सोल्यूशन होगा वो टूवर्ड्स ओरिजिन होगा। लेकिन बात याद रखें, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा ओरिजिन की तरफ, लेकिन होगा पहले क्वाड्रेंट में। इसका जो सोल्यूशन सेट है वो आपके पास पहले क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, ये आपका सोल्यूशन सेट आ गया। अब आपने फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है वो आपके पास ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं। एक ये वाला है a, जिसमें x भी 0 y भी 0, ये b और ये c। यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स लिख लेते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स a है 0 0, b है 0 4, c है 4 0। ये आपके 3 कॉर्नर पॉइंट्स आ रहे हैं इसके। अब फंक्शन आपके पास ये दिया हुआ है, g ऑफ x y इज इक्वल टू x प्लस 4y। यहाँ पे ये बारी बारी वैल्यूज़ पुट करेंगे और चेक करेंगे कहाँ पे हमारा जवाब मैक्सिमम आता है। तो सबसे पहले 0 0 वैल्यू पुट करते हैं, 0 प्लस 4, तो 0 प्लस 0, ये आपके पास 0 आ रहा है। ठीक है, फिर आप पुट करेंगे वैल्यू ये वाली 0 एंड 4, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4, ये आ रहा है 0 प्लस 16, तो ये 16 आ जाएगी। फिर आप वैल्यू पुट करेंगे 4 एंड 0, तो x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, 4 प्लस 0 4। ये तीनों जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं उनके ऊपर वैल्यूज़ पुट की हैं, तो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो यहाँ पे आ रही है 16। तो हमने क्योंकि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो यहाँ पे आप लिखेंगे, ये मैंने स्टेटमेंट लिख दी है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज़ 16, यानी मैक्सिमम वैल्यू 16 है एट किसके ऊपर, 0 एंड 4 के ऊपर। 0 एंड 4 ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो मैक्सिमम है, और यही आपने इस क्वेश्चन में करना है। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट चलते हैं जी, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन x y 3x प्लस 5y सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। अब दो लीनियर इक्वेशन आपके पास दी गई हैं, मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखेंगे, वो आएगी x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 और x प्लस y इज इक्वल टू 2। यहाँ पे करेंगे लेट x इज इक्वल टू 0, 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 ओवर 3 और 1 आ जाएगी वैल्यू।
ठीक है। तो ये बनेगा x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1। फिर आप करेंगे लेट y इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 3y इज इक्वल टू 3, x प्लस y की वैल्यू 0, तो ये आ जाएगा x प्लस 0 इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू आ जाएगी 3, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0। ये आ गए दो ऑर्डर्ड पेयर इस इक्वेशन के। अब आ जाए इधर x प्लस, अब लेट x इज इक्वल टू 0, तो 0 प्लस y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2, तो ये आ जाएगा 0 एंड 2 एक ऑर्डर्ड पेयर। फिर आ जाएगा लेट y इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा x प्लस 0 इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2, ये आ जाएगा 2 एंड 0। ये आपके पास ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे। अब ग्राफ पेपर के ऊपर इसको हम शो करते हैं। ये लाइंस मैंने लगा ली हैं, सारे नंबर क्योंकि पॉजिटिव ही हैं, तो नेगेटिव जो मैंने नंबरिंग है वो नहीं की। 0 एंड 1, x की वैल्यू y 0, y की वैल्यू 1, ये 0 एंड 1। फिर 3 एंड 0, ये 3 एंड 0। ये आपके पास इस तरह आ जाएगा। पहली जो लीनियर इनइक्वालिटीज़ हैं लिख देते हैं ऊपर, x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। दूसरी है 0 एंड 2, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, ये है 0 एंड 2। फिर 2 एंड 0, ये है। ये आपके पास ये आ जाएगी। ठीक हो गया जी। इसकी भी इक्वेशन नीचे लिख देते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अब इनको टेस्ट करना है कि इनके सॉल्यूशंस कहाँ पे आ रहे हैं। टेस्ट पहला है x प्लस 3y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, और दूसरी है x प्लस वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। यह आ जाएगा 0 प्लस वाई की वैल्यू 0, 0 प्लस 0, 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, ये फॉल्स है। ठीक है, 0 बड़ा नहीं होता 3 से। फिर 0 प्लस 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, ये भी 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, ये भी आपके पास फॉल्स है। अब दोनों ही फॉल्स आई हैं। ठीक है, दोनों की स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स आई है। अब देखें, सोल्यूशन तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, लेकिन अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा, ओरिजिन से अवे होगा। तो जब ओरिजिन से अवे होगा तो ये वाला हिस्सा जो है वो हम अब शेड करेंगे, ये वाला। ठीक है, पहले क्वाड्रेंट में रहना है, उसके अलावा दूसरे क्वाड्रेंट में नहीं जाना किसी और में। तो ये आपके पास जो कॉर्नर पॉइंट्स बन रहे हैं, एक ये बन रहे हैं, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है। तो कॉर्नर पॉइंट्स यहाँ पे लिखते हैं, एक बन रहा है 0 एंड 2, इसको ए का नाम दे दें। अब बी बन रहा है ये वाला, ये यहाँ पे टच कर रही हैं x एंड y, और सी बन रहा है आपका 3 एंड 0। ठीक है, ये तीन जो है वो पॉइंट्स बन रहे हैं। अब ये वाला पॉइंट्स इसमें फाइंड करने वाला है। ठीक है, ये आपको फाइंड करना पड़ेगा, बाकी दो आपके पास मौजूद हैं, इनको फाइंड करते हैं। ये हमने पहले सीखा हुआ है, दोबारा मैं आपको एक दफ़ा सिखा देता हूँ। ये दोनों इक्वेशन आपके पास मौजूद हैं। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन आपके पास मौजूद हैं, इनको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए कोई भी तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ये करूँगा कि इनको ऊपर नीचे रख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 3 में से 2 जाएंगे, 1 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा y की वैल्यू 1/2। y की वैल्यू 1/2 आ गई है। यहाँ पे लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन 2 में कर लेते हैं। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे लें। ये आपके पास 1 है, ये आसान है इसलिए, वरना इसमें भी कर सकते हैं। यह आ जाएगा x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2, यह आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 माइनस 1/2। अब इसको सॉल्व करने का तरीकाकार ये है कि आपने एलसीएम लेना है। 1 2 से इधर भी मल्टीप्लाई करवा दें, 2 से ऊपर भी करवा दें, यह आ जाएगा
4/2, ये आ जाएगा 1/2। डिनोमिनेटर सेम करने हैं, वो मैंने कर दिए हैं। ये आ जाएगा x = 2, 4 - 1, तो x = 3/2। तो ये x और y, ये वाला जो है वो आता है x की वैल्यू 3/2 और y की वैल्यू 1/2। ये आपके पास पेयर बन रहा है। तो ये आपने कॉर्नर पॉइंट्स लिखे हैं, तो फंक्शन हमारे पास मौजूद है। तो इन्हीं कॉर्नर पॉइंट्स के साथ फंक्शन को चेक करते हैं कहाँ पे इसकी जो वैल्यू वो मिनिमम बन रही है। ये जी मैंने कॉर्नर पॉइंट्स तीनों लिख लिए हैं, ये फंक्शन है। अब x और y की वैल्यू पुट करते हैं। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, ये जो पहला है इसमें 3x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2, 0 + 5 = 10, ये आ जाएगा 10। ठीक है, फिर दूसरे दफ़ा करते हैं 3/2, 1/2, 3x की वैल्यू 3/2 + 5y की वैल्यू 1/2, यह आ जाएगा 9/2, 5/2, आएगा 2, 9 + 5, तो यह आ जाएगा 9 में जमा 5 करेंगे तो 14 आ जाएगा, 14/2, और ये आ जाएगी 7। अब वैल्यू आ रही है 7। तीसरा है 3 और 0, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0, देखा 9 + 0, ये भी 9 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें कि मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आई है। ये 9 है, ये 10 है, ये 7 है, तो मिनिमम जो वैल्यू आ रही है आपकी वो 7 आ रही है। तो हमने इसकी मिनिमम वैल्यू ही फाइंड करनी है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा, ये मैंने लिख दिया, मिनिमम वैल्यू इज़ 7 एट जो ऑर्डर्ड पेयर है 3/2, 1/2। ठीक है, ये वाला इसके ऊपर मिनिमम वैल्यू आ रही है। बुक के लास्ट के ऊपर जो इसका आंसर है वो ठीक नहीं है, वो कोई और आंसर दिया गया है। तो जो सारी वर्किंग की है उसके मुताबिक जो है वो यही आंसर इसका ठीक आता है। तो इसी के साथ ही आपकी रिव्यू एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट सॉल्व हो चुकी है। किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट कीजिएगा। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपने पहले की तरह इस वीडियो को भी भरपूर एंजॉय किया होगा। किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। ना सिर्फ मैं आपके क्वेश्चन रीड करता हूं बल्कि उनको रिस्पॉन्स भी करता हूं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूम बशर साइनिंग ऑफ।